उत्तर प्रदेश यानी गांव की सरकार बनाने का सपना आप देख रहे हैं तो फिलहाल अपनी उम्मीदों पर लगाम लगा लीजिए। चर्चा भी जुलाई 2026 तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का डंका बज जाएगा या आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव का बिगुल बज जाएगा। लेकिन अब जो घटनाक्रम बन रहे हैं उनमें यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लग सकता है। अब खबर यह है कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की भेंट चढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर इस देरी की वजह क्या है? दरअसल कागजों पर खेल पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का है, जिसका गठन अभी तक नहीं हुआ और नियम यह कहते हैं कि 3 साल में आयोग बनना चाहिए। अभी इसका कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही खत्म हो चुका है। अब जब तक आयोग नहीं तब तक सीटों का आरक्षण नहीं, और जब तक सीटों का आरक्षण नहीं तब तक चुनाव का बिगुल नहीं। चूंकि इसी आयोग रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा, अदालत में दाखिल एक जनहित याचिका के बाद सरकार ने भी हलफनामा देकर ये मान लिया है वह जल्द ही आयोग का गठन करेगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, यानी सीधे तौर पर अब गेंद 2027 के पाले में चली गई है। यही वजह है कि ये लगभग तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेंगे। हालांकि राज्य आयोग गठन न होने, आरक्षण प्रक्रिया अधूरी रहने से ये सियासी जानकारी का मानना है कि पंचायत और विधानसभा का चुनाव एक साथ भी कराए जा सकते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव की देरी का वजह क्या है? कानूनी पेच है या पंचायत चुनाव हारने का डर? सियासी गलियों में सुगबुगाहट तेज है। कोई भी पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक पाले गांव के सिर फुटौल व गुटबाजी का खतरा नहीं उठाना चाहती है। पंचायत की रंजिश कहीं विधानसभा का समीकरण न बिगाड़ दें, इसलिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव एक ही साथ होंगे? उम्मीदवारों का करोड़ों का निवेश व सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। फिलहाल तो यही लग रहा है गांव की सरकार अब लखनऊ की कुर्सी तय होने के बाद ही चुनाव होगी। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका 2027 विधानसभा चुनाव होने के बाद ही आपका उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का होगा।